जिस पतरस को 3 बार इनकार करने के लिए बोला और उसने इनकार भी कर दिया, उसी पतरस को उसने 3 बार अंगीकार भी करवाया और अपने संबंध को उसने अपने साथ जुड़वाया। मैंने कुछ लोगों को देखा, उन्होंने बोला मैं नौकरी पा जाऊंगा तब चर्च जाऊंगा, तब तक मैं चर्च नहीं जाऊंगा, मैं वचनों को नहीं सुनूंगा, मेरा ये कमिटमेंट है प्रभु से। मैं आपको बोलना चाहता हूं, ये गलत घोषणा अपनी जुबान से आप कर रहे हैं। बाइबल तो कहती है मुझसे मांग मैं तुझे दूंगा, लेकिन कोई ये बात बोलकर वचन को और प्रार्थना को, संगति को न टाल दे कि हम व्यस्त हैं। यदि आप इस तरीके से टाल देते हैं, हमेशा आप प्रॉब्लम का सामना करते हैं, हमेशा आप संघर्ष का सामना करते हैं। और जब आप इस तरीके से वचन को टाल ही देते हैं, आप क्या अंगीकार करेंगे आपको नहीं पता। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 21 अध्याय उसका 15 वचन से 17 वचन तक यहां पर है कि पतरस यीशु मसीह का 3 बार इनकार करता है। इसमें पतरस ने यीशु मसीह का 3 बार इनकार किया। और वो क्यों इनकार किया? क्योंकि उसने एक टाइम में जब यीशु मसीह के सामने बैठा था तो उसने इस बात को बोल दिया कि प्रभु मैं तेरे लिए सब कुछ सहने के लिए तैयार हूं, मरने के लिए भी तैयार हूं। प्रभु ने वहां पर उसकी बात को कैंसिल करने के लिए इस बात को बोल दिया कि तू मेरा 3 बार इनकार करेगा। और यहां पर इस पद में 3 बार पतरस ने यीशु मसीह का इनकार किया। मैं नहीं जानता, मैं उसका चेला नहीं हूं, इस तरीके से कहकर 3 बार उसने इनकार कर दिया। अपनी जुबान के द्वारा यीशु मसीह को अपने ऊपर से, अपने जीवन से अंगीकार को हटा दिया। जिस पतरस ने शुरुआती टाइम में अंगीकार किया कि हमने प्रभु को पा लिया है, यीशु को जो इस जगत का उद्धार करता है, हमने उसे पा लिया है, लेकिन वही पतरस 3 बार इनकार कर दिया। मैं यीशु को नहीं जानता, उसका चेला नहीं हूं, मैं उसको नहीं जानता। अब यीशु मसीह को पता है ये चीजें, वो भूला नहीं। उसके बाद यीशु मसीह पकड़वाया गया, यीशु मसीह ने कोड़े मार खाए, दुख सहा, कोड़ों कांटों का ताज पहना, मृत्यु सहा, सब कुछ देखा अपनी जिंदगी में उसने, बदनामी सहा। फिर वो मर गया, क्रूस से उतारा गया, कब्र में रखा गया, तीसरे दिन जी उठा। उसके बाद प्रभु यीशु मसीह ने जिस पतरस को 3 बार इनकार करने के लिए बोला और उसने इनकार भी कर दिया, उसी पतरस को उसने 3 बार अंगीकार भी करवाया और अपने संबंध को उसने अपने साथ जुड़वाया। फिर जब यीशु मसीह ने उसको रिपीट कराया, 3 बार अंगीकार करवाया, वो वचन है यूहन्ना रचित सुसमाचार 21 अध्याय उसके 15 वचन से 17 वचन तक। इसमें यीशु मसीह ने उसे 3 बार अंगीकार करवाया। इस पद को हम पढ़ लेंगे। ये यीशु मसीह जब मृतकों में से तीसरे दिन जी उठा, उस समय की बात है। और यीशु मसीह ने पतरस का इनकार, जो पतरस ने इनकार किया था, वो यीशु मसीह के पकड़वाए जाने के समय का है। पकड़वाए जाने के बाद कितने समय, कितने दिन बीते, उसके बाद भी प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को कैंसिल करवा के उसे अंगीकार करवाया। और यहां पर लिखा है, भोजन करने के बाद यीशु ने शमौन पतरस से, उसी पतरस से जिस पतरस ने यीशु का 3 बार इनकार कर दिया कि मैं नहीं जानता, मैं उसका चेला नहीं हूं, उसी पतरस को प्रभु ने कहा, हे शमौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे, इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? प्रेम रखता है? उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, मैं तो तू जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूं। उसने उससे कहा, मेरे मेमने को चरा। आगे फिर दूसरी बार उसने कहा, हे शमौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? उसने कहा, पतरस ने कहा, हाँ प्रभु, तू जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। दूसरी बार हो चुका। फिर यीशु ने उससे कहा कि मेरे भेड़ों की रखवाली कर। फिर आगे तीसरी बार यीशु मसीह ने पतरस से कहा, हे शमौन पतरस यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? पतरस उदास हो गया। 3 बार बात पूछी जा रही, तीसरी बार तो उदास का मतलब थोड़ा वो अपने आप में थोड़ा उदास हो गया। प्रभु क्यों, आप तीसरी बार क्यों पूछ रहे हैं? मैं बार बार बोल रहा हूं आपको कि मैं आपसे प्रेम रखता हूं, आप मुझे तीसरी बार, क्या मुझसे बार बार आप ये बुलवा रहे हैं? क्या आप मुझे विश्वास नहीं करते मैं आपसे प्रेम करता हूं? लेकिन यीशु जानता है कि जो काम
इसने 3 बार इनकार किए, उसे 3 बार मुझे स्वीकार भी करना जरूरी है। तीसरी बार उसने कहा तुम मुझसे प्रेम रखता है? उसने कहा हाँ प्रभु तू जानता है मैं तुझसे प्रेम रखता हूँ। उसने कहा मेरे भेड़ों को चरा। अब आप यहाँ पर क्या देखते हैं कि किस तरीके से पतरस ने 3 बार यीशु का इनकार कर दिया। मैं यीशु को नहीं जानता, मैं यीशु का चेला नहीं हूं। लोगों के बीच में उसने इनकार कर दिया। लेकिन जब उसने इनकार कर दिया, इस चीज को प्रभु ने जी उठने के बाद भी बोलने की सामर्थ, अंगीकार की सामर्थ, घोषणा की सामर्थ प्रभु जानता है। इसलिए हमें भी इसके लिए गंभीर होना चाहिए जैसे प्रभु गंभीर था। उसने पतरस को फिर 3 बार बार बोल के अंगीकार करवाया, पतरस क्या तुम मुझसे प्रेम करता है? तीनों बार पतरस ने बोला प्रभु मैं तुझसे प्रीति रखता हूं। और जो चीजें इनकार करके उसने खो दी थी, वही चीजें उसने प्रभु यीशु मसीह ने फिर से स्वीकार करवा के उसके जीवन में उन चीजों को उड़ेल दिया और उसको जिम्मेदारी दी। आमीन। मैं आपसे बोलना चाहता हूं कि आपने अभी तक आज के इस वचन को सुनने से पहले तक अपने पति को आपने बार बार कोसा, श्रापित वर्ड बोले। मैं आपसे बोलना चाहता हूं आपने जितनी बार आपने उसे श्रापित वर्ड बोले हैं, उनसे ज़्यादा बार मैं आपको बोलना चाहता हूं आज के दिन से, अब से लेकर जब तक आप धरती पर हैं तब तक आपको जितनी बार आप श्रापित वर्ड दिए हैं, उनसे ज़्यादा बार अपने पति को, आपको आशीषित शब्दों को बोलना है, आशीषित शब्दों की घोषणा करना अपने पति के जीवन में, अपने बच्चों के जीवन में। यदि आपने अब तक आज के वचन के सुनने से पहले तक अभी तक श्रापित वर्ड बोले हैं, ऐसे ऐसे शब्द बोले हैं जो आपको वचन सुनने के बाद समझ में आ रहा है कि नहीं बोलना था, उसे आप आज के वचन सुनने के बाद अब से अपने बच्चों को आप आशीषित वर्ड बोलना शुरू करें। सुबह आप जब उठते हैं अपने बच्चों के सिर पर हाथ रखें, उन्हें आशीष दें, उनके जीवन में छुटकारे, सामर्थ की और धनवान होने की ब्लेसिंग को आप घोषणा करें, ताकि आपके बच्चे देखेंगे आप विश्वास के द्वारा जो कुछ भी आप अंगीकार करते हैं, आप अपने भविष्य के, अपने बच्चे के भविष्य को पूरी तरीके से बदल दे रहे हैं। यीशु मसीह के नाम से वो आपका खुदा है। आप देख सकते हैं कि पूर्वजों ने, हमारे परमेश्वर के दासों ने, जो बाइबल में नियुक्त हैं, जो बाइबल में लिखे गए हैं, उन्होंने अपने बच्चों को आशीष देने के लिए बुलाया, उन पर हाथ रखकर मरने से पहले बरकत दी। क्या आज आप मसीह में होने के कारण अपने बच्चों को कोसेंगे? क्या आप मसीह में होने के कारण आप अपने आप को बोलेंगे मैं बीमारी से मर जाऊंगा? क्या आप इस तरीके से वर्ड बोलते हैं? आप इसे कैंसिल करें। क्या आप इस तरीके से बोलते हैं मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा? आप इसे कैंसिल करें। क्या आप इस तरीके से बोलते हैं कि अरे भैया, कुछ लोगों को मैंने देखा है कि वो इस तरीके से बात बोल जाते हैं कि जब प्रभु मुझे चंगा करेगा तभी मैं अब प्रार्थना करूंगा। मैं आपको बोलना चाहता हूं, शैतान आपके इस वर्ड को लेकर, इस शब्द को लेकर इस्तेमाल करता है और आपको मसीह से बहुत दूर करता है। और ना आप कभी चंगाई पाते, ना फिर आप यीशु मसीह को स्वीकार करते हैं। मैंने कुछ लोगों को देखा, उन्होंने बोला मैं नौकरी पा जाऊंगा तब चर्च जाऊंगा, तब तक मैं चर्च नहीं जाऊंगा, मैं वचनों को नहीं सुनूंगा, मेरा ये कमिटमेंट है प्रभु से। मैं आपको बोलना चाहता हूं, ये गलत घोषणा अपनी जुबान से आप कर रहे हैं। बाइबल तो कहती है मुझसे मांग मैं तुझे दूंगा। मसीह में होने के नाते बाइबल में जो लिखे गए हैं वो करने से आप सब कुछ पाएंगे, या फिर वो करने से जो आप भावनाओं से करना चाहते हैं वो करके आप सब कुछ पाएंगे? मसीह की आशीषें मसीह के वचन के अनुसार काम करने से आप पाएंगे। तो आप क्यों ये चीजें बोलते हैं मैं नौकरी पाऊंगा तब चर्च जाऊंगा, ये चंगाई मिलेगी तब प्रार्थना करूंगा? ये चीजें बोलकर आप अपनी जुबान को बहुत ही गलत तरीके से, अपने जुबान पर, अपने शरीर पर, अपने जीवन पर, अपने भविष्य पर आप गलत घोषणाएं कर रहे हैं। इस बात को देखकर, इस बात को सुनकर समझ जाएं अपने परिवार के लोगों, मसीही लोगों, आप बीमार हैं, चंगाई के वचन को बोले अपनी जुबान पर। आमीन। अब बात यह आती है कि आप बोल कब पाएंगे इन चीजों को? जब आपको वचन पता नहीं है तो आप कैसे बोलेंगे? मुझे तब दुख होता है जब विश्वासियों से हम पूछते हैं, हम लोग किसी से मिलते हैं, जब उनसे पूछते हैं तो मसीही लोगों की बात कर रहे हैं, पति से मिलो तो पति बोलता है कि मुझे काम करता हूं इसलिए मुझे टाइम नहीं मिल पाता कि मैं वचनों को पढूं, टाइम नहीं मिल पाता कि मैं प्रार्थना करूं। ठीक है, पति ने इस बात को बोल के अपने ऊपर से मसीही
चीज़ों को और अधिक जानने के लिए सब कुछ नकार दिया। ये चीज़ें बोलकर वचन पढ़ने के लिए टाइम नहीं मिलता, काम बहुत ज़्यादा रहता भैया, प्रार्थना करने का टाइम नहीं मिलता, संगति करने का टाइम नहीं मिलता। इस तरीके से बात करके टाल दिया। पत्नी से मिलो, पत्नी घर का बहुत काम रहता है भैया, खेती बाड़ी का बहुत काम रहता है भैया, पत्नी भी ये बात करके टाल दी, वचन से दूर रहने के लिए टाल दिया। अब उनको नहीं पता इसका प्रभाव क्या है। बच्चों से पूछो, बच्चे कहते हैं पढ़ाई बहुत ज़्यादा करनी रहती है, काम भी बीच बीच में रहता है, इस कारण से वचन नहीं पढ़ पाते, प्रार्थना नहीं कर पाते, संगति नहीं कर पाते। घर के हर फैमिली ने काम और पढ़ाई और इन चीज़ों का वगैरह वगैरह बताकर वचन को और संगति को टाल दिया, प्रार्थना को टाल दिया। तो भाई आपको मसीही जीवन रहने से क्या मतलब? फिर आपकी जिम्मेदारी कौन निभाएगा? आपका पास्टर नहीं निभा सकता। तब तो आपके जीवन पे, आपके बच्चों पर, आपके जीवन में आपके पति पर शैतान का हमला तो होगा। कौन उद्धार पाएगा आपके परिवार में? जब आपने इस तरीके से बोलकर टाल दिया तो आपकी जिम्मेदारी कौन लेगा मसीहत में? पति बोलता है मैं काम करता हूं, मैं व्यस्त हूं, वचन नहीं पढ़ सकता, प्रार्थना नहीं कर सकता, संगति नहीं कर सकता हफ्ते में एक भी दिन। बेटा बोलता है मैं पढ़ाई कर रहा हूं, अन्य काम रहते हैं, लाइब्रेरी जाना है, पढ़ाई करना है, अन्य काम है, मैं नहीं कर सकता, टाइम नहीं मिलता। विश्वास करता हूं लेकिन ये काम नहीं कर सकता। आपका विश्वास कहां है? विश्वास को बढ़ने का भी समय चाहिए। पत्नी बोलती है घर का काम है, खेती का काम है, इसमें व्यस्त है। भैया बहुत ज्यादा खेती का काम इस समय जोरों पर नहीं कर पाते वचन प्रार्थना। मैं आपको बोलना चाहता हूं आप एक कमजोर मसीही हैं, आपका जीवन खत्म हो चुका है। चाहे जितनी बड़ी व्यस्तता हो, आपकी हर व्यस्तता में, आपके हर कामों में सबसे पहला स्थान वचन, प्रार्थना और संगति होना चाहिए। कितना भी व्यस्त हैं, हफ्ते में एक दिन आपको लाइव की संगति सुनना है। आपको 3 दिन चल रहा है वचन, 3 दिन संगति हो रही है। संडे को छुट्टी पाते हैं, आप संडे को सुनिए। बृहस्पतिवार को नहीं छुट्टी पा रहे हैं, आप काम पे हैं, जॉब पे हैं, कहीं थोड़ा भी टाइम नहीं मिलता आपको, कोई बात नहीं, शाम को आके आप सुनिए। नहीं मिलता टाइम, संडे को जरूर सुनिए। यह भी ना सोचो कि आप हफ्ते में 3 दिन वचन नहीं सुन पा रहे तो मैं बीमार हो जाऊंगा। यह डर खत्म करिए आप। यदि आप हफ्ते में एक भी दिन सुनते हैं वचन, वो आपके लिए अच्छा है। और जिनके पास टाइम है वो 3 दिन सुनते हैं, उनके लिए और अच्छा है। लेकिन कोई ये बात बोलकर वचन को और प्रार्थना को, संगति को न टाल दे कि हम व्यस्त हैं। यदि आप इस तरीके से टाल देते हैं, हमेशा आप प्रॉब्लम का सामना करते हैं, हमेशा आप संघर्ष का सामना करते हैं। और जब आप इस तरीके से वचन को टाल ही देते हैं, आप क्या अंगीकार करेंगे आपको नहीं पता। जुबान से आपको क्या बोलना है कुछ नहीं पता, विश्वास के द्वारा क्या घोषणाएं करनी है कुछ नहीं पता। शैतान अटैक करता है बीमारियों के द्वारा, गरीबी के द्वारा, श्राप के द्वारा। काम सफल नहीं हो रहे हैं, अटके हुए हैं काम, पैसा कोई ले रहा है, पैसा बचता नहीं है, हर चीजें तहस नहस होती हैं, हर चीजें पूरी तरीके से आपके सामने बिखरी पड़ी होती हैं, कुछ भी सही नहीं दिखता। इसलिए क्या करना है? वचन को पढ़ना है, प्रार्थना करना है, संगति करना है, ताकि वचन को बोलना सीख सके, जुबान को इस्तेमाल करना सीख सके, बीमारी के समय क्या चीजें घोषणा करनी है वचन वो सीख सके, गरीबी में क्या चीजें घोषणा करनी है वो सीख सके। हर चीजें सीखने के लिए आपको वचन पढ़ने की जरूरत है।